तो बाबा आज जा रहे हैं तो क्या लग रहा है कि आप बाहर जाके मिलिएगा कि बाबा मैंने मन भरा कथा से? कथा तो मन करे कब मिल जाए, कब मिल जाए। घर में शादी है, भरोजन है, लेकिन फिर भी हम आए हैं उनसे भेंट करने के लिए कि बाबा का छवि दिख जाए। लेकिन मुजफ्फरपुर से बाबा से बहुत दिल में श्रद्धा लेके कि बाबा से भेंट हो जाए। हम कल 4-5 बजे आए तो बाबा मैंने उठ गए। ऊपर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बाबा मिले हमें, बाबा नहीं दर्शन। बाबा तो आज जा रहे हैं तो उसमें क्या कहिएगा? इसमें कहेंगे कि मेरे पास श्रद्धा है, उनके प्रति श्रद्धा है, उसी श्रद्धा के भाव से देखेंगे। अभी उनके बहुत सारे जो है विचित्र और अलग अलग भक्त हैं, तो इनसे हम लोग बात करेंगे कि बाबा जो है जा रहे हैं तो बाबा के जाने पर वो लोग क्या चाहते हैं। बाबा तो आज जा रहे हैं। हाँ तो जा रहे हैं तो हम लोग दर्शन कर लेंगे ना उनसे। हाँ अभी दर्शन नहीं हुआ है। हाँ हुआ है अभी तक। हाँ तो आज तो पहला लाइन में बैठी हुई है चाची, तो आज तो लग रहा दर्शन हो ही जाएगा। देखिए हो ही जाए तो अच्छा बात है। चलिए उनका कृपा होगा तो जरूर होगा। हाँ। अच्छा बाबा देखिए कि बाबा बिहार में आए तो बिहार में आने से पहले जो है पूरा बिहार का जो आदमी है वो बागेश्वर बाबा का नाम जप रहा था। अब जो है बाबा बिहार का नाम जप रहे हैं, बिहार का इतना बड़ाई किए, लेकिन अब जा भी रहे हैं, तो इस सब पर आप क्या कहिएगा? कहेंगे कि बहुत अच्छे बाबा हैं। ये तो बहुत सबको माने कि दुख हरते हैं। इसलिए ऐसे सब लोग टूट करके आ रहे हैं यहाँ। बाबा जो है बाबा बिहार में आए हुए हैं। आप लोग कितने दिन से कथा सुन रही हैं? मैम कथा तो 5 दिन से चल रहा है, पर हम लोग कल रात में आए हैं। कल रात में आए हैं। बच्चा को लेकर संडे से आए हुए हैं। बाबा से मिले आ गए हैं। अच्छा ये बताइए कि बाबा तो आज जा रहे हैं। आज जा रहे, बहुत अधूरा सा लगेगा, लेकिन जितने दिन रहे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ रिकॉर्ड तोड़ दिए ना। अच्छा बाबा जो है देखिए बिहार में आए तो एकदम बिहारी रंग में रंग गए, गमछा माथा में बांध लिए, बिहारी को जो है अपना रंगीले। उनका ड्रेसिंग सेंस ही अलग है, उनका लुक ही अलग है, उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। सुने लड़की सब जो है तनी जल्दी फैन बन जा रही है बाबा की, शर्मा रही है। लड़की सब जो है ना बहुत जल्दी फैन बन जा रही है बाबा की। तो बात करने का तरीका, उनके बोलने का तरीका सबसे अलग है। सबका रिकॉर्ड वो तोड़ दिए। हाँ देखिए ये बात तो है कि आमतौर पे जो बाबा लोग रहते हैं वो तनी मने अथी टाइप के रहते हैं, संकुचित टाइप के रहते हैं, तनी ध्यान उन लगाते हैं, लेकिन बाबा चुलबुले टाइप के, इसलिए भी लोगों को अच्छे लगते हैं। उनमें ना हनुमान जी का साक्षात वास है, मेरे को यही बोलना है। हनुमान भी चंचल रहता है, हमेशा खुश रहता है हनुमान। इसलिए हम झारखंड राज्य से हैं, साहेबगंज जिला से आए हुए हैं। कल ही आए थे। जिस दिन यहाँ से डेट निकला उसी दिन दिल में श्रद्धा है कि बाबा से मुलाकात करना है। भेंट नहीं हुआ, दर्शन हो गया, इससे खुश है। जय जय श्री राम। हाँ बोलिए, आइए इधर आइए। ये बताइए कि बाबा जो है इतने दिन से आए हुए थे, लेकिन आज तो बाबा जा रहे हैं। बहुत सारे लोग का अर्जी सुने, बहुत सारे लोगों का नहीं भी सुन पाए, इस पर क्या कहिएगा? मैम बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग बहुत उन्हें प्यार करते हैं और बहुत दिल से चाहते हैं। और लेकिन जितने दिन रहे हम लोग को दीवाना बना दी, हम लोग उनके दीवाने हैं। पूरा बिहार देखिए बाबा के जो है आने से पहले बाबा के लोग दीवाने हुए थे, और बाबा के आने के बाद जो है दीवानगी छप्पर पार हो गया। बाबा तो पहले और भी बहुत जगह गए थे, लेकिन कहीं जो है बाबा का इतना मैंने इसको हम क्या बोले कि खूंखार स्वागत नहीं हुआ। मैंने यहाँ तक मैं खूंखार हम जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं भैया कि आज तक कोई साधु नहीं कहा होगा कि मेरे सभा में नहीं आइए, लेकिन बाबा को देखिए कि कहना पड़ गया कि बाप रे इतना भीड़ हम कभी नहीं देखे थे, अब जो है भीड़ आना बंद कर दीजिए, हाथ जोड़ लिए एकदम। तो मैंने समझिए कि इसको खूंखार है ना कहेंगे जी। हनुमान जी महाराज का चमत्कार है। हाँ चमत्कार है ना, हनुमान जी का चमत्कार। अच्छा देखिए हनुमान जी से हमको एगो बात याद आया है कि ऐसे जब साधु लोग से हम लोग मिलते हैं तो साधु लोग बड़े माने सीरियस टाइप के होते हैं, एकदम ध्यान वान लगाते रहते हैं। आई तो एकदम चुलबुला है, पूरा उछल कूद करते हैं एकदम मंच पे। तो ये अंदाज पे क्या कहिएगा बाबा के? इस अंदाज इनका नया उम्र है इसलिए इतना चंचलता है। हनुमान जी कितने चंचल हैं ये आप तो जानते हैं ना। देखिए कि तो बालाजी हनुमान जी के भक्त हैं, तो ये हनुमान ही जी वाला चंचलता लगता है, उसमें भी आशीर्वाद स्वरूप आ गया है। आई चाची साधु सबके हम सब देखा ही है, तो मैंने कहाँ के हूँ पहले तो ये बताओ। सीतामढ़ी जिला, सीतामढ़ी तो भोजपुरिया। अच्छा तो ये बताई
कि मैंने दूसरा साधु सबके हम लोग देखे नहीं, तो मैंने वो सब जो तनी सीरियस टाइप के रहलन कि मैंने ध्यान लगावेलन, तनी तपस्या उपस्या करेलन। आई जे बाबा हवन ई माने चुलबुलिया टाइप के हवन। साक्षात हवा। हाँ बाबा साक्षात हवा। हाँ। साक्षात के कारण एते भीड़ हवा। हाँ अपना मेला में लागल। ये बाबा हाँ देखिए चाची भी हमको देखती हैं। अच्छा दीदी ये बताइए कि बाबा जय श्री राम तो ये बताइए कि बाबा जो है हम लोग बाबा के रंग में रंगे हुए हैं, अब बाबा बिहार के रंग में रंगे हुए हैं, बिहार का पूरा बड़ाई कर रहे हैं, तब बिहार में ऐसा क्या है जी? बिहार में तो बोले हैं गुरुजी, भारत में सिर्फ दो ही है, एक तो वृंदावन में बिहारी जी और दूसरा बिहार में बिहारी जी है। जो सही बात है, बाबा तो कह दिए बोले गुरुजी की बिहार हमार बा, यानी कि गुरुजी का बिहार है, बिहार गुरुजी का है। और गुरुजी भी बिहार के तो बिहार भी गुरुजी का। बाबा तो एगो से गुरुदक्षिणा में मांग लिए कि बिहार का संस्कृति जो है आप हमेशा बनाए रखिएगा, यही मेरा गुरुदक्षिणा है। जी जी बिल्कुल बनाए रखना चाहिए। गुरुदक्षिणा दीजिएगा ना बाबा को? हम दे चुके हैं हम उन्हीं के रंग में रंग चुके हैं अपने आप को। तन से मन से धन से हम अपने आप को दान में दे रखे हैं, इसलिए हम बागेश्वर वाले हैं। हाँ बागेश्वर वाले हैं आप ना। मोबाइल चोरी हो गया क्या? यहाँ से मोबाइल चोरी हो गया? मेरा 3 दिन पहले पर्स चोरी हो गया। अब बताइए हम करने जा, मेरा तो मोबाइल सहित पर्स चोरी हो गया। तो देखिए कि इतना भीड़ है, 3 लाख के जगह जो है अगर आप 7 लाख पहुंचिएगा तब तो खैर इस तरह की व्यवस्था होगी। तो चलिए और लोगों से मिला जाए और लोगों से बात किया जाए। तो देखिए बाबा जब से बिहार में आए हैं, पहले तो हमको आप ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? जी हम उड़ीसा बॉर्डर से आए हैं, गोवा माइंस से। अरे बाप रे, हाँ झारखंड से ही आए हैं। तो अच्छा ये बताइए कि बाबा तो बिहार में जब से आए हैं तब से पूरा बिहारी का बड़ाई कर रहे हैं कि बिहार जैसा हृदय हम कहीं नहीं देखे हैं। तो आप बिहार में आए हैं तो आपको कैसा अनुभूति हो रहा है? बहुत अच्छा लगा, बिहार के लोग अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक सब सही चल रहा है। तो ये बताइए कि बाबा बिहार के बारे में बोले कि बिहार जो है एकदम मेरे हृदय में बस गया है, तो बाबा को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? अभी आए हुए कुछ ही दिन हुआ है, बाबा को ऐसा अनुभूति हो गया? जी अनुभूति इसलिए हो रहा है कि सबसे पहले तो ये बिहार में पहली बार हो रहा है। पहले बार होने के दौरान बाबा को इतना जनसंख्या देख करके पब्लिक से इतना मोह हो गया है कि वो बार बार आने के लिए विवश हो रहे हैं। पटना बिहार में आने के लिए बार बार विवश हो रहे हैं। एजुकल टू पब्लिक का जनसमूह और सैलाब, उनका प्रेम सबसे मायने रखता है। भक्ति में वो शक्ति है जो वो किसी को भी रमा सकता है। पिछला बार जब नोटबंदी हुआ था तो जानते हैं बहुत सारा जो लोग था जिसके पास काला पैसा था वो क्या किया था ना कि यहाँ महावीर मंदिर के दान पेटी में लाके अपना काला पैसा डाल दिया था। तो जानते हैं हम इस बार जब सुने ना कि फिर से नोटबंदी हो रहा है तो हम सोचे कहीं फिर से लोग दान पात्र में नहीं ना पैसा डालना शुरू कर दिया है। तो हम सोचे कि जरा यहाँ भी पूछ लिया जाए कि कितना मनी गुलाबी नोट लेके महावीर मंदिर में आया है बाबा को पटाने के लिए, महावीर जी को पटाने के लिए आया है। आइए बात किया जाए सबसे। ये बताइए कि 2000 का नोट जो है अभी बंद होने वाला है, तो क्या लगता है कि इससे आम आदमी को क्या समस्या होगा? आम आदमी को इससे क्या समस्या होगा? एक तरह से देखिए तो ये ठीक ही है, क्योंकि 2000 का नोट इतना बड़ा नोट होने के कारण बहुत से चेंज नहीं देते। दुकान में आप जाइए तो 500 रुपया खर्च करिए तब चेंज मिलेगा। 500 रुपया खर्च करिए, 1000 से ऊपर का सामान लीजिए तो आप 2000 का नोट चला सकते हैं। ऐसे आपके पॉकेट में वो रखा ही है, वो 2000 का नोट ऐसे ही रखा ही है। कई बार क्या होता था भैया कि 2000 का नोट रखे हुए हैं लेकिन भूखे रह जाइएगा। आप खा नहीं सकते, दुकान वाले देंगे नहीं। 100 रुपए चेंज में वो 19 रुपए कहाँ से देंगे आपको? सही बात है, वो आपके पॉकेट में रखा ही है। बताइए दीदी कि 2000 का नोट जो है अब बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा, तो क्या लग रहा है कि इससे आपकी और मेरे जैसे जो हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? सब नॉर्मल है, किसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर हम लोग जमा ही नहीं किए 2000 का नोट, तो हम लोग कोई असर का सवाल ही नहीं उठता है। भैया ये बताइए, आइए नहीं थे कि 2000 का नोट जो है अब नहीं चलेगा, ठीक है? तो पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग जो है जब नोटबंदी हुई थी तो नोट जाके डंप कर दिया था, कोई दान पात्र में लाके डाल दिया था, कोई कुछ कर दिया था, कोई भिखारी को दे दिया था, कोई बोरे के बोरे जो है फेंक दिया था। लेकिन 2000 का नोट जो है सर्कुलेशन में तो ज्यादा है नहीं, हम आप लेने को तैयार नहीं होते हैं कि चेंज ही नहीं कोई कराएगा, तो हमारे आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगा इसका? कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा, आप तो हमेशा यूपीआई यूज करती होंगी, मैं भी यूज करता हूँ। तो हमने तो 2000 देखा भी नहीं पिछले 2 साल से। सही बात है। कहाँ डंप है मालूम ही नहीं है। सही बात है। तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अब कहाँ डंप है? ये जो सुना मैं न्यूज 2 दिन पहले हुआ है ना शायद, तो हमें तो कल ही हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा तो काम चल रहा है।
अच्छा, अब डंप करने की जहाँ तक बात है तो जितने भ्रष्ट जो कारोबारी हैं या भ्रष्ट अफसर हैं, जब उनके यहाँ छापा पड़ता है तो 2000 का नोट ही बोड़ी के बोड़ी मिलता है। सारा वहीं पड़ा हुआ है। हाँ। एटीएम में नहीं है। एटीएम पिछले 1 साल से सिर्फ 500 का निकल रहा है, 500 का निकल रहा है। हाँ। 2000 कहाँ है? सही बात। 2000 सारा वहीं पड़ा हुआ है। 2000 का नोट बंद होने से हमारे आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगा भैया? कोई असर नहीं पड़ेगा ना। हम लोग 2000 का नोट क्या लेने के लिए तैयार होते हैं अभी भी? नहीं, 2000 के नोट के साथ तो बहुत समस्या है कि नहीं? हाँ, खुदा चेंज नहीं मिलता जल्दी। हाँ, सही बात। मोदी जी 2000 का नोट निकालने में नहीं थे, उनके आगे पीछे वाला वही लोग निकलवाया। अच्छा, निकलवाने का जहाँ तक बात है, लेकिन अब तो बंद होने वाला है। अभी देखिए कि लगन भी है, एगो सबसे बड़ा लगन है इलेक्शन। 70% तो बंद ही हो गया है। हाँ। 20% लोग कुछ रखे हुए हैं। शादी का भी सीजन आने वाला है और सबसे बड़ा एगो लगन वाला सीजन आने वाला है इलेक्शन, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव। तो क्या लगता है कि सरकार जो है उसी को ध्यान में रखते हुए नोटबंदी की है क्या? डिमोनेटाइजेशन तो होते रहती है, इससे पहले भी डिमोनेटाइजेशन हुई है देश में, लेकिन अभी जो डिमोनेटाइजेशन सरकार तो जो इलेक्शन की पॉलिसी से तो कुछ काम करती है हद तक। जो भी सरकार होती है, जो गवर्नमेंट में होती है, वो तो उसका पूरा फोकस वही होता है कि अपना जो इलेक्शन का जो रोटी सेकना होता है उसके पर्पज से तो काम करना ही होता है। हाँ, लेकिन इससे क्या होता है कि आम पब्लिक को परेशानी तो होता ही है। हाँ, जैसे मान लें कुछ लोगों के पास पैसे भी होंगे। अभी हाल में डिमोनेटाइजेशन हुआ था जस्ट पहले, अभी जब मोदी सरकार फर्स्ट टाइम बनी थी तो उस समय कितने लोग परेशान भी हुए थे। अब फिर से नई परेशानी लोग ले रहे हैं, तो इससे तो कहीं ना कहीं लोग आम जनता को परेशानी होगी। देखिए, उस समय परेशानी इसलिए भी हुआ था क्योंकि बहुत सारे नोट जो है बदल दिए गए थे, लेकिन अभी जो है 2000 का नोट बंद किया गया है। तो हमारे आपके या किसी के पास थोड़ा बहुत अगर पैसा जमा भी होगा तो व्हाइट मनी होगा। हम लोग तो मेहनत कश लोग हैं, तो हमारे पास तो एक समय सीमा भी है कि मतलब सितंबर तक जो है हम लोग बदलवा सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि हमारे जीवन पर असर पड़ेगा क्या? नहीं, कुछ असर नहीं पड़ेगा। कोई असर। हम लोग पास उतना धन ही नहीं है, हम लोग पास तो है ही नहीं, तो हम कहाँ से करेंगे। अब देखिए 2000 का नोट जो है वो बंद हो रहा है ना, मंगलवार से जो है, मंगलवार से लेके यानी 23 मई से लेके आप सितंबर तक जो है इसको बदलवा सकते हैं। तो हमारे आपके पास तो नोट ज्यादा रहता नहीं है, रहता है कि इसके पास घूसखोर जो कारोबारी हो गए या जो भ्रष्ट ऑफिसर हो गए, मंत्री हो गए, इन सब के पास ज्यादा 2000 का नोट रहता है। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि उन्हीं लोगों पे प्रहार करने के लिए 2000 का नोट बंद किया जा रहा है। आप इससे सहमत है कि नहीं? बिल्कुल सहमत है। ये पैसा जो पिछली बार जिस तरह से ब्लैक मनी निकल के आया था, पानियों में बह रहा था, तो फिर वही सीन होगा। क्योंकि अगर टाइम पे अगर नहीं करेंगे ये लोग, बैंक ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, तो फिर से ब्लैक मनी स्टोर हो जाएगी। बहुत लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के जो है केंद्र सरकार की तरफ से नोट जो है बंद किया गया है कि विपक्षी दल जो है अब नोट निकालेगा, वोट खरीदेगा, तो इसलिए बंद कर दो इसको कि हम ही खाली नोट ये खरीद पाए, वोट खरीद पाए, ये लोग नहीं खरीद पाए। नहीं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर कोई चीज़ नियम एक बार लागू होती है उसको रोटेट करते रहना चाहिए, ताकि आपको आगे चल के फिर से आपके माइंड में ये होना चाहिए आगे फिर हो सकता है। आप उसको जाम नहीं करें, है ना? जाम नहीं करें, सर्कुलेशन में रहते रहे वो, है ना? लेकिन क्या लग रहा है कि अगर 2000 का नोट बंद होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? सबसे ज्यादा नुकसान बड़े लोगों को, बड़े लोगों को, जब बड़ा पैसा जमा करके रखते हुए नहीं। यहाँ तो बिछौना बिछा के पूरा सूझ जाता है, लोग बिछौना के नीचे बहुत बार छापा पड़ता है तो देखते हैं गद्दे पूरा नोट का निकलता है ना, पूरा गुलाबी गद्दा निकलता है एकदम। लेकिन मैम ऐसा है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान जनता का ही है, जनता का ही, क्योंकि जनता का ही पैसा गवर्नमेंट ने लगाया, उसको छापा, छापने पे कितना पैसा खर्च किया, अब इसको डिस्पोज कर रही है गवर्नमेंट, तो आगे जनता का पैसा तो स्वाह हुआ ना। क्या सोच के डिसीजन लिया? जब इसको बंदी करना था तब इसको चालू किस लिए किया? जब पिछला बार नोटबंदी हुआ था तब पता चला था कि बहुत सारी औरत लोग जो है मैंने 10-10 हजार 20-20 हजार रुपया जो है जमा करके रखी हुई थी, चावल के बोरी में आज चेंज करवाई थी। तब फिर से 2000 का नोट बंद हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि गृहिणी सबके पास फिर से गुलाबी नोट निकलेगा? नहीं, वो तो काम नहीं आएगा। नहीं काम आएगा क्योंकि टाइम दे दिया गया है ना। हाँ, उस समय तो एकाएक बंद हुआ था, इसलिए सबको हो गया। धीरे धीरे अपना गहना उना खरीदना शुरू करेगी ना। अगर रहबो करेगा तो गहना उना खरीद लेगी क्या? पता नहीं चलने देगी। देखिए उपाय पहले से खोज के बैठी हुई है। लेकिन देखिए कि आम जनता को जो है, बहुत लोग बोल रहा है कि आम जनता को भी इससे नुकसान होगा, तो आम जनता को 2000 के नोट बंद होने से नुकसान होगा क्या भैया? नहीं, अभी तो सरकार बोला है बदलने के लिए, तो नुकसान नहीं होने वाला है, इस बार नहीं होगा क्योंकि टाइम दे दिया है 2-3 महीना का, इसलिए। हाँ, टाइम दे दिया है ना। ये बताइए कि अभी जो है पुलिस को ऑन ड्यूटी फोन का अनावश्यक उपयोग पर रोक लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया कि अनावश्यक उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि इससे व्यवस्था में कुछ और सुधार आएगा? नहीं, देखिए
इसका सुधार भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। कि वहाँ पे पुलिस स्टेशन में सैटेलाइट फोन भी रहता है उपलब्ध, हो सकता है उससे बात कर सकता है। और अगर उसका पर्सनल फोन है तो रिश्वत के काम भी कर सकता है। इसके लिए सर दोनों काम हो सकता है। सही बात है, दोनों काम। अब देखिए, जिसके पास दिमाग रहता है ना, वो अच्छा चीज का भी दुरुपयोग कर लेता है, और जिसके पास अच्छा दिमाग होता है वो जो है बुरे चीज का भी सदुपयोग कर लेता है ना। दो तरह की चीजें होती हैं। तो ये बताइए कि बहुत बार पुलिस पे ये एलिगेशन लगता है कि मतलब फोन कर रहे, मतलब हम अपना समस्या सुना रहे हैं, वो जो है फोन पे बात कर रहा है बीच में, हाँ क्या बोले, हाँ क्या बोले, इस तरह का करते रहता है, होता है ना, इस तरह का चीज होता है ना। तो अभी जो है इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया, तो क्या लग रहा है कि व्यवस्था में और सुधार होगा? इसके आगे तो हम कह सकते हैं कि पहले पुलिस को फ़ोन को बंद रखना चाहिए। और सिस्टम को, लॉजिक को, फ़ोन का जैसे संसाधन किया जाता है, कोई भी जा रहे हैं वहाँ पर आगे बढ़ोतरी करना चाहिए। और बहुत कुछ बातें इस पर, जैसे कोई हलो कर रहे हैं, शहर आ रहे हैं, कुछ देखते स्टूडेंट पार कर रहा है, वहाँ पर कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लोगों को अपने टाइम पास कर रहे हैं, लोगों को बचाए नहीं रहते हैं। सुधार करना चाहिए इस पर। आगे हमें परिवर्तन करप्शन से भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बहुत बार देखिए ये भी मामला आता है कि अपराधी जो है सामने से भाग गया, इधर थोड़ा घूम जाइए, अपराधी जो है सामने से भाग गया, अब पुलिस वाला जो है रील्स देखने में बिजी है, यूट्यूब पे वीडियो देखने में बिजी है, ये सब चीज हमेशा आता है ना। यही है अपना बिहार प्रशासन, बिहार का पुलिस प्रशासन बहुत ही मतलब ठीक ठाक नहीं है। बजा के गाड़ी को उड़ा लोगे क्या, माथा खराब करे। हाँ बोलिए भैया, आपको नहीं कर, सॉरी। बिहार पुलिस जो है यहाँ का, अपना बिहार का प्रशासन बहुत ही मतलब ढीले से कानून है यहाँ। हाँ, यहाँ पे कुछ भी ऐसे मतलब सिस्टम में मतलब बहुत सारा अभी दिक्कत है। थाने में भी देखिए हम लोग जाते हैं बहुत बार, तो थाने में भी जाते हैं तो हम लोग अपना समस्या लिखवा रहे हैं, FIR लिखवा रहे हैं, सुना नहीं जाता है, फोन पे बिजी। अभी कुछ दिन पहले का हम बात बता रहे हैं, सच्ची घटना एकदम अपने साथ हुआ था कि मेरा पर्स चुरा लिया, ठीक है, तो हम गए रिपोर्ट लिखाने, और वो बैठी हुई है मैडम, हम बोल रहे हैं कि देखिए ना ऐसे हुआ ऐसे हुआ, वो जो है वो हाँ सुबह कढ़ी बनाए थे, हाँ चावल बनाए, 2 रोटी बचा हुआ था तो वही खा के निकल गए, ऐसे बात बतिया रही थी। तो ऐसे में तो आदमी चिढ़ाएबे ना करेगा जी। जरूर चिढ़ाएगा। और यहीं पर देख लीजिए, बाजार से भी यहाँ मेन गेट पे मतलब लड़ाई हो रहा था, पुलिस थाना भी था, और वो देख रहा था, सिर्फ देख रहा था कि जो कब मतलब दोनों में कुछ हो तब वो एक्शन लेगा। तो ये तो गलत है ना। जब सामने हो रहा है तो कुछ नहीं कर रहा, जब कुछ हो जाएगा उसके बाद वो एक्शन लेता है। ये तो पहले लेना चाहिए ना। मत फोड़ा उगल हो जाएगा, पहले वो कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे प्रतिदिन मोबाइल स्नैचिंग का केस आता है, बाजार समिति से लेके मुसल्लापुर हाट। अब मिलता कितना मोबाइल है जरा ये बताइए, मेरा तो अपने मोबाइल भुलाया है, तो हम तो समझ सकते हैं। ऐसा कितना केस फाइल होता है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं होता है। इधर आइए। पुलिस का जो है ऑन ड्यूटी मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध लग गया है, तो क्या लग रहा है कि इसके बाद पुलिस और अच्छा से काम करेगी? हाँ करेगी और बढ़िया से काम करेगी। अगर उनका बहुत सारा काम अब ऑनलाइन हो गया है, फोन पे भी हो रहा है उनका बहुत सारा काम, जैसे कि वो ऑनलाइन चला, ऑनलाइन के चक्कर में तो बर्बाद हुआ है। यूट्यूब देखने लगता है पुलिस लोग, जो है रील्स देखने लगता है। बिहार पुलिस में तो नियम बहुत सारा है, लेकिन इस पे अगर कोई काम हो तब ना। सिस्टम तो बिहार में बहुत सारा है, काम कहाँ कोई हो रहा है, ना कोई शिक्षा पे बात करता है, ना कोई यहाँ स्वास्थ्य पे बात करता है, सिर्फ यहाँ अपना बस रोटी सेकने का। दरोगा जी बस फोन पे ब्लूटूथ नेकबैंड लगा के आराम से गाना सुन रहे, बस बैठे रहते हैं आराम से। अच्छा हमको ये चीज समझ में नहीं आता, ये बात सही हमको याद दिलाए हैं। ये बताइए कि पुलिस जो है उनको ईयरफोन लगाना चाहिए क्या? ईयरफोन लगाए रहते हैं, ब्लूटूथ लगाए रहते हैं। जबकि उनको सिखाना चाहिए युवा को कि आप गाड़ी चलाते हो तो नेकबैंड मत लगाओ, और खुद ही उन लोग नेकबैंड लगा के घूमते रहते हैं ना। जब जरूरत हो जब लगाना चाहिए। जब आपको बात नहीं कर रहे, आप लगाए हुए इसलिए कह रहे हैं। उसके लिए साइबर पुलिस अलग से आता है, जिसको फोन का जरूरत रहता है, उसके लिए साइबर पुलिस अलग से आते हैं जो कंट्रोल करते हैं, तो लोग तो लगाते हैं, उसके लिए जरूरी है ब्लूटूथ। उनके लिए तो जरूरी है, लेकिन जो आम पुलिस कर्मी है उनके लिए कितना जरूरी है फोन रखना? उनके लिए मोबाइल जरूरी नहीं है, ऐसे कांटेक्ट के लिए तो जरूरी है। कैसे ग्रुपिंग जब बढ़ता है, कहीं अब रेड में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमको जरूरी पड़ता है कि कलेक्ट करना तुरंत पब्लिक को, पुलिस को कलेक्ट करने के लिए। ऑन ड्यूटी वो यूज ना करे, ड्यूटी पे ज्यादा ध्यान दे। हम फोन एक इस्तेमाल करने की चीज नॉर्मल चीज बन चुकी है। ये बताइए कि पुलिस जो है, पुलिस के ऑन ड्यूटी मोबाइल उपयोग पर रोक लग गया है, ठीक है, कि अब ऑन ड्यूटी जो है मोबाइल का अनावश्यक उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि इससे व्यवस्था में और सुधार आएगा? इससे व्यवस्था में सुधार तो हमको तो नहीं लग रहा है कि आएगा। इससे बेटर होगा कि फोन नहीं मतलब फोन यूज किया जाए। अच्छा, फोन यूज करने का देखिए प्रतिबंध लगाने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग अनावश्यक उपयोग करते हैं। मैंने फोन से बतियाते रहते हैं, सामने से अपराधी भाग जाता है, मोबाइल छीन के सामने से भाग रहा है, फोन पे बतियाई थी।